इंडिया न्यूज़ 64 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरी मौजूदगी सरस्वती पब्लिक स्कूल जोड़िया के अंदर है। मैं बात करूं सरस्वती पब्लिक के जो डायरेक्टर हैं चंद्रशेखर जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा स्कूल को लेकर क्या क्या फैसिलिटीज़ है जो दी जाती हैं। सर पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर देखिए, मैं स्कूल की व्यवस्था को लेकर जानना चाहूँगा। सर कितने टाइम से हम स्कूल को अपने गाँव में अपने क्षेत्र में रन करें, सर क्या कहेंगे? हम 2000 से स्कूल को रन करा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में हमारा उद्देश्य केवल बच्चे हैं, विद्या का केंद्रीय विद्यार्थी हैं। जी सर देखिए, अगर मैं बात करूं अपने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को लेकर, सर कितने गांव में हमारी जो स्कूल की बस है कि ना कितने किलोमीटर में हम बच्चों के लिए जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करा रहे हैं? देखो, ट्रांसपोर्ट तो अब कंपलसरी है कि छोटे बच्चे कैसे आएँ। विद्यालय भी गांव से बाहर है, तो हम लगभग 22-23 गाँव में कवर करते हैं। सर देखिए, अगर बात करूं अपने पास कितने जो क्लासेस हैं, मैं बात करूं कितने उस पर रखी गई है, नर्सरी से लेकर 12 तक के कौन कौन सा? जैसे नर्सरी से 12 तक की क्लासें हैं। इंग्लिश मीडियम को 2016 से शुरू किया गया है और वैसी स्कूल की शुरुआत 2000 से हुई। सर देखिए, आज के टाइम पे शिक्षा को एक कमाई का संसाधन बना चुका है, लेकिन मैं अगर बात करूँ एक ग्रामीण क्षेत्र में हम लगातार 25 साल से, जैसे कि आप बता रहे हो 2000 सन से स्कूल संचालित है। सर किस तरह जो पेरेंट्स हैं उनका किस तरह प्यार बना रहा है स्कूल के साथ? पेरेंट्स बहुत जागरूक है आज के समय, विशेष तौर से तो हम एनसीआर क्षेत्र में रहते हैं। पेरेंट्स का जब बच्चों में आउटपुट मिलता है तो उनका विश्वास रहता है। विशेष तौर से तो पेरेंट्स बोर्ड की कक्षाओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो बोर्ड का परिणाम तब से हमारे पास बोर्ड की क्लासें आई तब से बहुत ही उत्कृष्ट रहा है। अपने क्षेत्र में अपनी पहचान है। मेरिट भी हमारी साइंस में आई 2014 में, उसके बाद मेरिट बंद कर दी गई। चंद्रशेखर सर देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के तो इच्छुक होते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स होते हैं जो फीस देने में असमर्थ होते हैं, वो आधी फीस, या फिर सर कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल पढ़ा रहा हो। सर कितने बच्चे ऐसे अपने पास प्रेजेंट में है या फिर आप लगातार पढ़ाते आ रहे हो ऐसे बच्चों को? लगभग अभी हमारे पास 37 बच्चे ऐसे हैं जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। उसका किसी तरह की राज्य सरकार की कोई योजना नहीं है, लेकिन उन बच्चों को हमने लिया है जिनके अभिभावक नहीं है या उनकी ऐसी परिस्थिति रही है तो उनके साथ में किसी तरह की पहचान नहीं है कि वो बच्चा अलग हो, तो वो सभी बच्चों के साथ में इंक्लूड पढ़ते हैं। सर देखिए, कुछ स्कूलों की मैं बात करूं या फिर आपने जैसे कि एनसीआर क्षेत्र की आपने बात करी, सर वहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस हो गई, लाइब्रेरी हो गई या फिर लैब्स वगैरह हो गई, उस व्यवस्था को लेकर स्कूल में क्या क्या सर वो की जा रही है? आज के समय में जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए वो सभी हमारे यहाँ संचालित है। 2016 से हमारे यहाँ कैमरे कंप्यूटर लगे हुए थे। अभी हमने डिजिटल में भी डिजिटल बोर्ड, साथ में प्रोजेक्टर का यूज भी 17 से कर रहे हैं। तो जब हमने यहाँ लगवाया था तो उस समय सेल्समैन ही कहते थे ग्रामीण क्षेत्र में इतनी सुविधाएं क्यों देते, तो हमने ये रखी बात कि क्या ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी शहरों के विद्यार्थियों के साथ में कंपटीशन नहीं कर सकते, तो उसी बेस को हमने ध्यान में रखा है। चंद्रशेखर सर देखिए, पिछली बार का स्कूल के रिजल्ट के लेकर मैं बात करूं तो सर उसको लेकर मैं जानना चाहूँगा इस बार क्या उम्मीद है? जैसे कि अभी एक 15-20 दिन बाद अपना रिजल्ट भी आने वाला है, सर क्या उम्मीद लगा कर बैठे? उम्मीद तो इसलिए है कि हमारी टीम जो काम करती है वो विद्यार्थियों का इंडिविजुअल ध्यान रखती है और हमने कहीं ऐसा नहीं लगा कि किसी भी वर्ष में कि हमारा परिणाम कभी कमज़ोर रहेगा, ऐसा कभी महसूस नहीं किया। अब की बार जो पहले आया रिजल्ट उससे कुछ % और ऊपर जाएगा। लगभग 4 से 5 बच्चे हमारे इंस्पायर में हर बार रहते हैं। अब की बार हमारी उम्मीद है कि लगभग 10 बच्चे इसमें आएंगे। चंद्रशेखर सर देखिए, कि सबसे बड़ी मैं बात करूं नीट, IIT जैसे जे वगैरह की हर स्कूल तैयारी, सर उस व्यवस्था में अपने स्कूल किस स्थान पर है? अगर मैं बात करूं वहाँ पे की जाती है या किस तरह की? इस पहल के लिए अभिभावकों से संपर्क किया जा रहा है, उनका मन बनाया जा रहा है और विद्यालय उसके लिए अपनी प्लानिंग करके इस सत्र से ही उस शुरुआत को करने जा रहा है। सर देखिए, अगर मैं बात करूं आज के क्षेत्र में एक स्कूलों की तरफ से एक कमाई का संसाधन बहुत बड़ी शिक्षा को, लेकिन सर अगर उसी फील्ड में हम कम पैसों में किस तरह के बच्चों को, या फिर मैं बात करूं पेरेंट्स है जो उनको शिक्षा अपने इस क्षेत्र में दी जा रही है? शिक्षा से हम शहर में जाएं, किसी भी बड़े जहाँ कहते हैं भाई शिक्षा नगरी है, सीकर जाते हैं, जयपुर जाते हैं, कोटा जाते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। केवल उनके पास जो संख्या का रेशो होता है उसी रेशो में हर इंस्टीट्यूट से बच्चे सेलेक्ट होते हैं।
चंद्रशेखर सर, हमारे चैनल के माध्यम से पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे और आगे की क्या रणनीतियाँ रहेंगी स्कूल को, और आने वाला जो मैं बात करूँ 5 ईयर्स की, तो स्कूल को कहाँ देखना चाहेंगे आप आने वाले फ्यूचर में? अभिभावकों का तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने इतने लंबे समय से हमारे ऊपर विश्वास रखा है और हम उनको ये वचन देते हैं कि हम भी उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे। सर देखिए, अगर बात करें डिजिटल ब्लैक बोर्ड की, सर इसको किस तरह यूज़ में लिया जाता है और बच्चों को इसमें किस तरह आपको समझाया जाता है सर, इसका और किस तरह यूज़ जो है किस तरह किया जाता है? सर इसके अंदर डिफरेंट टाइम के फंक्शंस है, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल में जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं सेम उसी तरह का प्रोसेस इसको चलाने के लिए है। इसमें कुछ बेनिफिट्स ये भी होते हैं, जैसे हम इसको ऑनलाइन कोई भी कंटेंट हम इस पे लेना चाहें तो हम ऑनलाइन वाईफाई से कनेक्ट करके ऑनलाइन गूगल से या किसी भी अदर ऐप से इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम इसको एज ए ब्लैक बोर्ड भी यूज़ करना चाहते हैं तो एज ए ब्लैक बोर्ड भी इस पर हम कोई भी कंटेंट हम अपने तरफ से समझाना चाहे तो समझा सकते हैं। सर देखिए, अगर कुछ बच्चों की शिकायत हो, जैसे सर कुछ समझ में नहीं आता या फिर अलग भी इन चीज़ों में हम इनको यूज़ कर सकते हैं, चाहे हम डिजिटल, आप जैसे बात करो डिजिटल क्लासेस भी लिया जाता है, तो इसमें वो यूज़ हो सकता है सर या नहीं? जी सर, इसको बिल्कुल हम इंटरनेट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चों को कुछ ठीक से नहीं आ रहा है समझ में तो उसके लिए हम कोई वीडियो या कोई एनिमेशन वीडियो जिस तरह का भी इसमें दिखा सकते हैं और बच्चों को उसका रियल फील हम दे सकते हैं। सर कितने दिनों से सरस्वती पब्लिक में आप बच्चों को इस डिजिटल ब्लैक बोर्ड की सेवाएं हैं जो या फिर उनको दी जा रही है सर, उसको लेकर वैसे तो काफ़ी टाइम से है, लेकिन फ़िलहाल जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इसमें हुआ है वो इस ईयर से ज़्यादा अप्लाई किया जा रहा है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। अभी डिजिटलाइजेशन हम इसका और बढ़ा रहे हैं। सर देखिए, सरस्वती पब्लिक स्कूल के अंदर आप इस प्रोजेक्टर की जो सेवा है सर कितने टाइम से दे रहे हो, तो इसका क्या मेन जो वो कर्तव्य होता है जो हम काम करने के, सर क्या इसका मेन वो मोटिव? तो विद्यालय में 2017 से प्रोजेक्टर की सेवाएं दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे जो आधुनिक, नगरीय क्षेत्रों के बच्चे जो आगे निकल जाते हैं, उसका कारण यही है कि उन्हें आधुनिक शिक्षा प्राप्त होती है जी। लेकिन शहरी शिक्षा को ग्रामीण शिक्षा से जोड़ने के लिए हम प्रोजेक्टर के माध्यम से शहरी परिवेश को समझाने की कोशिश करते हैं। सर देखिए, अगर मैं बात करूँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी समझ में नहीं आता, फिर उसको किस तरह आप बच्चों को समझाया जाता है कि इसका कितना टाइम में इसका पीरियड्स लगते हैं, या सर फिर कोई अलग से टाइमिंग बनाई गई स्कूल की? नहीं सर, रोजीना रेगुलर क्लासेज लगती हैं इनकी। जैसे बायो क्लास में देखें हम तो कुछ पिक्चर ऐसी होती है जो बोर्ड के ऊपर नहीं बनाई जा सकती, उसके लिए हम प्रोजेक्टर के पीपीटी के माध्यम से उन पिक्चरों को समझाते हैं ताकि 3D 2D डायमेंशन में समझाई जा सके। मेरे साथ सरस्वती पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर चंद्रशेखर जी जुड़े थे। उन्होंने स्कूल की जैसे कि फैसिलिटीज़ को लेकर बताया, चाहे कंप्यूटर क्लासेस हों, चाहे लैब हो, या फिर जैसे कि सर ने बताया नीट IIT की तैयारी वो इस ईयर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 64 न्यूज़ चैनल भिवानी।